जैसे कुछ पेशेंट्स के हम तीसरा या चौथा सी सेक्शंस करते हैं तो हमें लगता है कि यूट्रस बिल्कुल थिन आउट हो गया है, फटने वाला है, तो 6 महीने तो अपने आप को रिकवरी का टाइम देना। 6 महीने के बाद आप अपनी अगली प्रेगनेंसी को प्लान कीजिए, वो एक अच्छा हेल्दी गैप है। जी अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे अगर आपका सी सेक्शन हुआ है तो आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी कब प्लान करनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले आपके क्या ऑलरेडी सीजेरियन सेक्शंस हैं और अब आपका यानी नंबर ऑफ सी सेक्शन ये कौन सा है, उसके हिसाब से भी ये इसका जवाब बनता है। क्योंकि अगर आपके ऑलरेडी सीजेरियन सेक्शन थे और यूट्रस काफ़ी वीक हो चुका हुआ है या ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा एडहेशंस या डिफिकल्ट सर्जरी हुई है तो उस सूरत हाल में डॉक्टर अमूमन कहते हैं 4 से 5 साल का वक्फा देते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स के हम तीसरा या चौथा सी सेक्शन करते हैं तो हमें लगता है कि यूट्रस बिल्कुल थिन आउट हो गया है, फटने वाला है, ऑल्दो कि हम उसको रिपेयर भी कर देते हैं एट द सेम टाइम, लेकिन हम उसको मशवरा भी देते हैं कि आपने जो है अगली प्रेगनेंसी जल्दी नहीं करनी ताकि यूट्रस को हीलिंग का टाइम दिया जाए। ठीक है, और ये चीज़ें डॉक्यूमेंट भी की जाती हैं। इसके अलावा अगर आपका 1 या 2 सी सेक्शंस हैं, उसके बाद अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे हैं या अगर आपका 1 सी सेक्शन है और आप चाह रहे हैं कि अगली हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो आपको कितना गैप देने की ज़रूरत है। एक हेल्दी जो गैप हम समझते हैं वो 2 साल का। अच्छा, अब ये लोग 2 साल में ये करते हैं कि यूजुअली 1 साल बाद ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं और उसको वो कहते हैं कि 2 साल पूरे ठीक भी है टेक्निकली कि अच्छा 2 साल का बच्चा है और अब डिलीवरी का वक्त करीब है तो ऑब्वियसली आप नॉर्मल की तरफ जा तो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको सेफ विंडो का कहूँ तो मैं हमेशा पेशेंट्स को कहती हूँ कि 2 साल। इस टाइम में मदर ने बेबी को फीड भी करवाना है और फीड करवाना बहुत ज़रूरी है। मदर ने फीड भी करवाना है तो उसको रिकवरी का टाइम नहीं मिलता, यानी एक पहले प्रेगनेंसी, उसके बाद बेबी की फीडिंग और बेबी की केयर, उसके अंदर उसकी सेल्फ केयर कोई नहीं रहती है। तो उसके बाद एटलीस्ट अगर आप 1 साल भी फीड पूरा इतना अच्छी तरीके से करवा लेते हैं तो 6 महीने तो अपने आप को रिकवरी का टाइम देना। 6 महीने के बाद आप अपनी अगली प्रेगनेंसी को प्लान कीजिए, वो एक अच्छा हेल्दी गैप है। मेक श्योर करें कि उसमें आपका एनीमिया करेक्ट हो जाए, आपकी बॉडी की प्रोटीन्स पूरी हो, आप एक हेल्दी लाइफ में वापस आ जाए, आपकी एनर्जी लेवल वापस आ जाए, फिर आप प्रेगनेंसी कीजिए। क्योंकि होता ये है कि लोग जब हम सेकंड सी सेक्शन या व्हाटएवर द प्रेगनेंसी में हम जा रहे होते हैं तो उस वक्त लोग कहते हैं कि पहली दफा तो हमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं, पहली दफा तो हम बहुत एनर्जेटिक थे, इस दफा क्या हुआ है कि हमने जो है वो लेवल एनर्जी का नहीं है, या मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा, या मुझसे तो हिला ही नहीं जा रहा। हालांकि पहले भी मेरा सी सेक्शन था, अभी भी वो सेम ही प्रोसीजर हुआ है, तो इस दफा मैं इतना लो क्यों फील करी। उसकी वजह आपकी बॉडी होती है जो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई होती है। उसमें मेन रीजन पता क्या है, लोग ब्रेस्ट फीडिंग को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगर एक माँ बच्चे को फीड करवा रही है तो लोग उसको बहुत इजीली लेते हैं। प्लीज इस चीज को इजी मत लिया करें। अगर एक माँ बच्चे को फीड करवा रही है, स्पेशली वो माएँ जो टोटली अपनी फीड पे 6 महीने रखती हैं, उन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी वाले फूड्स की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। उतनी ही केयर की जरूरत होती है जितनी प्रेगनेंसी में केयर की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है कि खातून अपनी केयर करना बिल्कुल भी छोड़ देती है, या वो डाइटिंग में पड़ जाते हैं या वो उस तरह से जब पहले घर वाले जैसे उनकी केयर करके उनको खाना प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो उस तरह से प्रोवाइड नहीं करते। नींद डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे के साथ डिस्टर्बेंसेस है, सारे फोकस बच्चे के ऊपर हो गया, तो यहाँ पे वीकनेस स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैं कहती हूँ 2 साल दे दीजिए ताकि कुछ अर्सा आप अपनी सेहत पर भी लगाएं और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। मैक्सिमम चांसेस होते हैं उसके बाद 1 सीजरियन के बाद आपकी नॉर्मल डिलीवरी का भी, और अगर आप नॉर्मल की तरफ नहीं भी जाते हैं और किसी वजह से आपका रिपीट सी सेक्शन भी है, उस सूरत हाल में भी आपकी रिकवरी बहुत स्मूथ होती है और प्रेगनेंसी में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, इतनी वीकनेसेस नहीं आप फील करते। तो बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें।